जब इंडिया में स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? आई नो, क्रिकेट। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के रिगार्डिंग है कि भाई किस तरह से हम कोई क्रिकेट प्लेयर का डाइट डिज़ाइन कर पाएंगे या कस्टमाइज कर पाएंगे। क्रिकेट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल गेम जिसके अंदर कोई एक एथलीट को स्पीड, स्ट्रेंथ, पावर, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, इन सभी फिजिकल एस्पेक्ट पर काम करना पड़ता है। आपने रिसेंटली देखा होगा विराट कोहली हैज़ बिकम वीकर। वो क्यों हुए? तो वो अपना परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए, स्पीड लाने के लिए और जल्दी रिकवर होने के लिए हुए। आपने उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री सुनी होगी नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आप देखिए, आजकल सभी क्रिकेटर या तो रणजी ट्रॉफी खेलते हो या तो कोई भी लीग में काम करते हो, तो वहाँ पे भी डाइट पे फोकस बहुत करते हैं। बिकॉज डाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी एथलीट को एक्सेल करवाने में बहुत हेल्प करती है इन सभी एक्सपेक्ट पर। क्रिकेटर का डाइट डिज़ाइन करते समय हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो ऑफ सीज़न में है या ऑन सीज़न में है। ये सबसे पहली बात आती है। ऑफ सीज़न के अंदर ट्रेनिंग थोड़ी सी कम होती है या ट्रेनिंग के आवर्स जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। ऑन सीज़न के अंदर ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। ऑफ सीज़न जो है उसके अंदर ट्रेनिंग पैटर्न क्या होती है और ऑन सीज़न के लिए ट्रेनिंग पैटर्न क्या होती है, ये समझने के लिए आपको क्रिकेट का एक्सरसाइज का वीडियो देखना पड़ेगा जो हम इसके बाद लाने वाले हैं। लेकिन तब तक बात करते हैं डाइट की। जनरली एक क्रिकेटर दिन में 3 बार वर्कआउट करता है। पहला वर्कआउट होता है कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट जो जनरली मॉर्निंग में होता है। इसके साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग वर्कआउट भी हो जाता है जिसे मॉर्निंग ड्रिल बोलते हैं। इसी के बाद जनरली वो नेट प्रैक्टिस करता है। नेट प्रैक्टिस मतलब एक्चुअल क्रिकेट की प्रैक्टिस। उसके बाद शाम का थर्ड वर्कआउट ऐसा होता है कि जिस वर्कआउट के अंदर वो वेट ट्रेनिंग करता है, मतलब अपने मसल्स को स्ट्रेंथन और अच्छे रखने के लिए। तो आप देख पाएंगे क्रिकेटर के लिए खाना खाने का टाइम बहुत कम है। दिन में आराम से 5-6 घंटे की ट्रेनिंग हो जाती है। वाइल ट्रेनिंग यू कैन नॉट ईट एनीथिंग। तो किस तरह खाना देंगे? तो स्पेशली इन बिटवीन आपको खाना या फूड रेकमेंड करना पड़ेगा कि जो उनको बहुत ही जल्दी ज़्यादा अमाउंट के अंदर बंडल्स ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें। अब ये कैसे कर पाएंगे? इसके लिए आपको वो कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, कैसे कार्बोहाइड्रेट, कैसे प्रोटीन, कैसे फैट्स और कैसे विटामिन्स, मिनरल्स लेने हैं, उनकी समझ होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कैलोरी की। एक क्रिकेटर मिनिमम 2000 से लेकर 4000 किलो कैलोरी तक खाना दिन भर में लेता है। अब ये कैलोरी हाईली कस्टमाइज्ड है। एक पर्सन के एज, वेट और हाइट के मुकाबले आप इस कैलोरी को कस्टमाइज करेंगे। एक टिप इसके अंदर आती है, जहाँ पे नॉर्मल पर्सन की रेकमेंडेड कैलोरी दिन भर की अगर 2500 है तो क्रिकेटर को आप +500 और +1000 किलो कैलोरी देंगे, मतलब 3000 या 3500 किलो कैलोरी देंगे। बिकॉज उसको इतनी कैलोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ही इज़ अ एथलेट, ही इज़ डूइंग रिगरस एंड स्टर्नस एक्टिविटी ईच डे। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट इज़ द प्राइमरी की सोर्स फॉर एनी एथलेट कि वो अच्छी तरीके से अपनी एनर्जी और अपने वाइटल्स को बेटर कर सके। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको ऐसे कार्बोहाइड्रेट देने हैं जो ईजी टू एब्जॉर्ब हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कार्बोहाइड्रेट इन बिटवीन ट्रेनिंग देने हैं तो ब्रेड एंड जाम ये आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट या शुगर ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट उन्हें जल्दी से जल्दी दे देंगे। आफ्टर ट्रेनिंग या दिन भर में कोई भी टाइम में ऐसे कार्बोहाइड्रेट देने हैं जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने से और कॉम्प्लेक्स होने से उसे डाइजेस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है और धीरे धीरे उनको एनर्जी देते रहते हैं, तो अपने डेली मीटिंग्स और डेली मीट्स भी वो फिनिश कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं विथ एनर्जी। प्रोटीन कैसा रेकमेंड करना है? तो जनरली कोई भी एथलेट के लिए प्रोटीन एक बहुत ही रिक्वायर्ड चीज़ होती है। बिकॉज उनके मसल को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ की बात हम कर ही नहीं रहे, लेकिन मेंटेन करने के लिए प्रोटीन बहुत रिक्वायर्ड होता है। बिकॉज वो हर दिन बहुत ही रिगरस एक्टिविटी करता है। तो प्रोटीन में आप उन्हें सबसे पहले इंट्रा वर्कआउट, जैसे हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट में, एक होता है ड्यूरिंग वर्कआउट, एक होता है आफ्टर वर्कआउट। तो इंट्रा वर्कआउट आप उन्हें BCAA और इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं जो उनकी ब्रेकडाउन, मतलब मसल ब्रेकडाउन को रोकेंगे। आफ्टर ट्रेनिंग आप उन्हें ऐसे प्रोटीन दे सकते हैं जैसे कि एग्स है, मीट है, पोल्ट्री है, फिश है, या तो अगर वेजिटेरियन है तो डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे कि पनीर है, कर्ड है, वगैरह वगैरह, कि जो उनको धीरे धीरे बॉडी में डाइजेस्ट होंगे। जो केसिन प्रोटीन के एग्जांपल है, जो ब्लेंड प्रोटीन के एग्जांपल है, जिसमें से सारे प्रोटीन तो मिलते हैं
लेकिन इट टेक्स लिटिल मोर टाइम टू डाइजेस्ट। अगेन कार्बोहाइड्रेट की तरह ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। फैट्स विल प्रोवाइड इंसुलेशन एज वेल एज हार्मोनल बैलेंस टू एनी एथलीट। तो फैट्स देना बहुत ज़रूरी है और ये आप एज ए स्नैक दे सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग कभी भी फैट नहीं देनी चाहिए, या आफ्टर ट्रेनिंग भी फैट देना रेकमेंड मैं नहीं करता हूँ। एज ए इवनिंग में स्नैक्स की तरह या इन बिटवीन, जब भी वो कोई मीटअप्स में है, जब भी वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, जब भी वो कोई अलग जगह पे है, ऐसे टाइम के अंदर उन्हें डेफिनेटली आप ये चीज़ दे सकते हैं। फैट्स में कौन कौन सी चीज़ें? तो फैट्स के अंदर जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, चीज़ है, बटर है, क्रीम है, आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स है, कोकोनट मलाई है। इस तरह जो इजी टू फीडिंग हो कि भाई बाहर पर्सन अपना काम भी कर सके और अपने आप को फीड भी कर सके, ऐसे हेल्दी स्नैक आप दे सकते हैं फैट के अंदर। कोई भी एथलीट को अगर लंबा खेलना है तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और एनर्जी इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। उसको ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स लेने हैं, बिकॉज आपकी बॉडी में वो डेफिशिएंट ज़रूर से हो जाएंगे, बिकॉज इतनी रेगुलर एक्टिविटी हर दिन होती है। तो स्पेशली कौन कौन से विटामिन लेने चाहिए एथलीट को? तो इसमें सबसे पहला तो है कैल्शियम। बोन डेंसिटी को अच्छा रखने के लिए कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं आयरन, मतलब आपके हीमोग्लोबिन को अच्छा रखने के लिए आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 इज़ ए वाटर सोल्यूबल विटामिन और बॉडी में से रोज़ निकलता है, तो विटामिन B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन C रिकवर होने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन काफ़ी इंजर्ड होते हैं, तो रिकवरी के लिए विटामिन C इज़ बेस्ट। और इसके अलावा आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पर, मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स। इलेक्ट्रोलाइट ह्यूमिडिटी की वजह से जब पसीना आता है तो बहुत कम हो जाते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं है तो मसल क्रैम्पिंग और मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत वीक हो जाता है। इसी की वजह से दिन भर में इलेक्ट्रोलाइट तो ट्रेनिंग के दौरान देने ही चाहिए कोई भी एथलीट या कोई भी क्रिकेटर को। तो ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स थे जो हर दिन डेली डोज में लेने पड़ेंगे सप्लीमेंटेशन के थ्रू। सिर्फ डाइट से काम यहाँ नहीं बनेगा फ्रेंड्स। आई होप आपने नोट्स ली होंगी, बिकॉज सुनने से कोई भी चीज़ आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस पूरे वीडियो को फिर से देखें, रिपीट करें, नोट्स ले और अपने क्रिकेटर क्लाइंट या क्रिकेटर फ्रेंड को ऐसा डाइट बना के दे। ये आपको और उनको काफ़ी हेल्प करेगा आगे परफॉर्मेंस एक्सेल करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइन लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, ऐसे किसी पर्सन के साथ शेयर करें कि जिनको रियली इसकी ज़रूरत है, और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। माय सेल्फ डाइटिशियन गौतम जानी, साइनिंग आउट।